भोलू और उसकी पत्नी दोनों सब्जी उगाते थे और उसे मार्केट में बेचकर अपना जीवन यापन करने का साधन जुटा रखे थे। भोलू और उसकी पत्नी रूपा बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उनके पास अपना कोई खेत नहीं था। वो दूसरे का खेत उधार लेकर उसमें खेती करते थे और सब्जी उगाते थे। ऐसे करते करते दिन बीतता और एक दिन भोलू अपने खेत में काम कर रहा था और उसका काम खत्म ही हो चला था। तभी वहां से सेठ जी गुजर रहे थे जिसका खेत उसने उधार लिया था। भोलू बोलता है, राम राम सेठ जी। तो सेठ जी वहाँ पे रुक जाते हैं और बोलते हैं, भोलू तुमसे एक बात कहनी थी। तो भोलू बोलता है कि हाँ सेठ जी, आपको पैसा देना रह गया है। मैं आपको कल इस खेत का किराए का पैसा मैं कल दे दूंगा। तो भोलू बोलता है कि मैं कल पैसे दे दूंगा। तो सेठ जी बोलते हैं, अरे भोलू, बात ये नहीं है। कल धन्नू मिली थी और बोल रही थी कि उसे ये खेत उधार चाहिए। तो भोलू बोलता है कि सेठ जी, धन्नू क्या यहाँ पे मेकअप गिराएगी? खेत में मेहनत करना पड़ता है, मेकअप नहीं। तो सेठ जी बोलते हैं, अच्छा भोलू, तुमसे एक ज़रूरी काम है, तुम कल आना तो मैं कल तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर सेठ जी अपने घर की ओर चले जाते हैं और फिर रास्ते में सोचते हैं कि भोलू को मैं वो वाला ज़मीन किराए पे दूंगा जहाँ पे वो गुफा है। वो भूतिया गुफा है। भोलू तो भोला है, उसे तो पता चलेगा नहीं और वो उस ज़मीन को किराए पे ले लेगा। सेठ जी उस गुफा के पास जाकर के खड़े होकर के देख रहे थे। तभी वहां पे एक आदमी आया और बोला, सेठ जी सुन रहे हैं कि ये ज़मीन आप भोलू को दे रहे हैं किराए पे? तो सेठ जी बोलते, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भोलू अपने घर सब्जी लेकर के आता है और बोलता है अपनी पत्नी रूपा से कि लो सब्जी और राशन खाना बनाओ रात का। दूसरे दिन होता है तो भोलू रूपा से पैसे मांगता है जो उसे रखने को दिया था। रूपा निकाल कर पैसे भोलू को देती है। तो भोलू बोलता है, मैं जा रहा हूँ सेठ जी के यहाँ। भोलू सेठ जी के दरवाजे पे आता है और फिर जब अंदर आता है तो क्या देखता है कि सेठ जी अभी नाश्ता कर रहे थे। तो सेठ जी बोलते, आओ भोलू, तुम भी खा लो। तो भोलू बोलता है कि नहीं सेठ जी, मैं घर से खा कर आया हूँ, अगर कहिए तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो सेठ जी बोलते हैं कि नहीं रुको, मेरा हो ही गया है खाना, मैं बस बाहर ही आ रहा हूँ। सेठ जी बैठते हैं तो भोलू उनको पैसे देता है। तो सेठ जी बोलते हैं, भोलू तुमसे एक ज़रूरी काम था। तो भोलू बोलता है, क्या सेठ जी बताइए। तो सेठ जी बोलते हैं कि वो गुफा के पास का ज़मीन तुम ही ले लो अब किराया पे और उस पर खेती करो, वो ज़मीन बहुत उपजाऊ है। तो भोलू बोलता है कि नहीं सेठ जी, वो ज़मीन तो भूतिया है, मैं कैसे करूँगा। तो सेठ जी बोलते हैं कि नहीं, तुम बहादुर हो, तुम कर लोगे। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। धन्नू और उसका पति जग्गू भोलू के पास आकर के बोलते हैं। तो धन्नू बोलती है कि क्या तुम वो गुफा वाला ज़मीन किराए पे ले रहे हो भोलू? तो भोलू बोलता है कि हाँ, ले रहा हूँ। तो जग्गू बोलता है कि अरे वो तो भूतिया जगह है। तो भोलू बोलता है, नहीं वो भूतिया जगह नहीं है, आपकी जो इच्छा है वो पूरी कर देता है। तो जग्गू को खाने की लालच की इच्छा थी। वह धीरे धीरे उठकर जाने लगता है उस गुफा की तरफ। तो धन्नू उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जग्गू रुकता नहीं है और ना ही धन्नू अपनी पत्नी का बात सुनता है और वह चलते चलते गुफा के अंदर चला जाता है। भोलू को जाकर के धन्नू बताती है कि देखो, मेरा पति लालच के वश में होकर के गुफा की ओर चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा, वो मुझे विधवा करके ही छोड़ेगा। तो भोलू बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं भी जाकर के देखता हूँ। तो भोलू गुफा के अंदर जाता है तो क्या देखता है कि बहुत ही ज़्यादा सोना चांदी रखा हुआ है, हीरे जवाहरात, और उस पर नाग बैठा है और एक शीशा में जग्गू कैद है और वहीं बैठ कर वो खाना खा रहा है। तो भोलू बोलता है कि जग्गू तुम बाहर निकलने की कोशिश करो। तो जग्गू बोलता है कि मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, वैसे भी कोई बात नहीं है, मैं अंदर तरह तरह का पकवान खा रहा हूँ। वो लालच के वश में शीशा में कैद हो चुका था। भोलू उस नाग देवता को प्रणाम करता है, बोलता है, नाग देवता मुझे जाने दीजिए, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है। वो इतना कहकर गुफा से बाहर आ जाता है। गुफा चारों ओर हरी बांस से ढका हुआ था और उसके अंदर जो जाता तो गुफा का रास्ता खुल जा रहा था। तो धन्नू जाकर के बोलती है, भोलू भैया, क्या मेरे पति अंदर हैं, वो जीवित है या फिर उन्हें राक्षस खा गया? तो भोलू बोलता है कि नहीं, वो जीवित है, लेकिन एक शीशा में कैद हो गया है लालच के बस में। वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा देखकर भोलू बोलता है, ये सारे लोग कहाँ से आ गए?
तो धन्नु बोलती है कि मैंने गांव वालों को बुलाया है अपने पति की रक्षा करने के लिए। वो लोग गुफा में जाकर मेरे पति की जान बचाएंगे। तो धन्नु सोचती है कि सारे लोग बात कर रहे हैं और मैं लालच है मुझे मेकअप का, तो हो सकता है मुझे मेकअप का ढेर सारा सामान गुफा के अंदर मिल जाए। वो इसी लालच के बस में गुफा के अंदर घुस जाती है और वहाँ जाकर के देखती है कि ढेर सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात है और उसके पति शीशा में कैद है, तो वो भी जाकर के कैद हो जाती है शीशे में। अब भोलू बाहर खड़ा होकर के इंतजार कर रहा था कि धन्नु अभी भी नहीं आई अपने पति को लेकर के। वहीं से एक बूढ़ी माता जा रही थी, तो बूढ़ी माता बोलती हैं, भोलू मैं गुफा के अंदर जाऊंगी क्योंकि मेरे अंदर लालच नहीं है। बूढ़ी माँ अंदर जाती है और क्या देखती है, हीरे जवाहरात। उसके मन में लालच बिल्कुल नहीं आता है। जब वो शीशे को देखती है तो वो अपना जवान स्वरूप उसमें उसको दिखता है और वो लालच के बस में हो जाती है और वो भी शीशे में कैद हो जाती है। तो बोलती है कि अरे धन्नु, तुम तो शीशे में कैद हो गई, अब हम लोग कैसे निकलेंगे बाहर, हम लोग तीनों शीशे में कैद हो गए। तो धन्नु बोलती है कि कोई बात नहीं है अम्मा, यहाँ तो ढेर सारा मेकअप मिल रहा है, मैं तो खूब मेकअप लगाऊंगी। तो बूढ़ी माँ बोलती है ये दोनों आदमी औरत पागल हो गए हैं, पूरे गांव वालों को पागल कर दिया और परेशान भी, इन लोगों के चक्कर में मैं भी शीशे में कैद हो गई। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब तीनों लोग नहीं आते हैं तब भोलू हिम्मत करके गुफा के अंदर जाता है और हीरे जवाहरात के पास जो नाग था वो इंसान का रूप ले लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो भोलू बोलता है मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है, बस मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे गांव के कुछ लोग लालच बस इस गुफा में कैद हो गए, मैं उनकी आज़ादी चाहता हूँ। तो नाग देवता बोलते हैं ठीक है, इन लोगों की आज़ादी हो जाएगी। शीशा अपने आप टूट जाता है और तीनों लोग बाहर आ जाते हैं। तो भोलू बोलता है कि जल्दी से फटाफट हम लोगों को बाहर निकलना होगा, नहीं तो गुफा का द्वार बंद हो जाएगा। तो तीनों लोग फटाफट बाहर निकलते हैं और अपने आप गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर बहुत तेज से धरती में कंपन होता है और वो गुफा धरती के अंदर